ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली 5 दिसंबर सन 1984 से लिया गया है, जिसका शीर्षक है संपूर्ण काम जीत, अर्थात हद की कामनाओं से परे। संपूर्ण काम जीत अर्थात हद की कामनाओं से परे। मीटिंग में आए हुए भाई बहनों से अव्यक्त बाप दादा कहते, सेवाधारी बच्चों ने सेवा के प्लान्स मन में तो बना लिए होंगे, बाकी मीटिंग के संगठन में साकार में लाने के लिए वर्णन करेंगे। जो भी सेवाएं चल रही हैं, हर सेवा अच्छे ते अच्छी कहेंगे। जैसे समय समीप आ रहा है, समय सभी की बुद्धियों को हलचल में ला रहा है, ऐसे समय प्रमाण ऐसा शक्तिशाली प्लान बनाओ जो धरनियों पर हल चले। हमेशा बीज डालने के पहले हल चलाते हैं ना। हल चलाने में क्या होता? हलचल होती है, और उसके बाद जो बीज डालते हैं वह सहज सफलता को पाता है। ऐसे अभी यह हलचल का हल चलाओ। कौन सी हलचल का? जैसे आज सुनाया, कोई है। यह तो सब समझते हैं, लेकिन यही है और यह एक ही है। यह हलचल का हल नहीं चला है। अभी और भी है, यह भी है, यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन यह एक ही है। अभी ऐसा तीर लगाओ। इस टचिंग के साथ ऐसी आत्माएं आपके सामने आए। जब ऐसी हलचल हो तब ही प्रत्यक्षता हो। इसकी विधि क्या है? जैसे सब विधि चलती रहती है, भिन्न भिन्न प्रोग्राम करते रहते हो, कॉन्फ्रेंस भी करते हो, तो दूसरों की स्टेज पर भी जाते हो, अपनी स्टेज भी बनाते हो, योग शिविर भी कराते हो। यह सभी साधन समीप तो लाए हैं, और जो शंकाएं थी उन शंकाओं की निवृत्ति भी हुई है। समीप भी आ गए, लेकिन अभी वर्षे के अधिकार के समीप आवें। वाह वाह करने वाले तो बने, अभी वारिस बने। अभी ऐसा कोई आवाज बुलंद हो कि यही सच्चा रास्ता दिखाने वाले हैं, बाप से मिलाने वाले हैं। बचाने वाले हैं, भगाने वाले नहीं। तो अभी उसकी विधि, वातावरण ऐसा हो, स्टेज की रूपरेखा भी ऐसी हो, और सभी का संकल्प भी एक ही हो। वातावरण का प्रभाव शक्तिशाली होना चाहिए। प्यार का तो होता है, लेकिन शांति और शक्ति उसमें और थोड़ा एडिशन करो। दुनिया के हिसाब से तो शांति भी अनुभव करते हैं, लेकिन ऐसा शांति का तीर लगे जो शांति सागर के सिवाय रह नहीं सके। यह आपके संग का रंग तो उतने समय तक अच्छा लगता है, लेकिन
रंग में रंग जाए और यही रंग उन्हों को खींचता रहे, समीप लाता रहे, संबंध में लाता रहे, वह पक्का रंग लगाओ। सुनाया ना? अभी तक जो किया है वह अच्छे ते अच्छा किया है, लेकिन अभी सोना तैयार किया है, अभी नग डालने हैं। आज की दुनिया में प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए, तो प्रत्यक्ष प्रमाण शांति और शक्ति का अनुभव हो। चाहे एक घड़ी के लिए हो, लेकिन अनुभव ऐसी चीज है जो अनुभव की शक्ति समीप संबंध में जरूर लाएगी। तो प्लान तो बनाएंगे ही, बाकी बाप दादा बच्चों के हिम्मत, उमंग, उत्साह पर खुश हैं। सेवा के शौक में रहने वाले बच्चे हैं। सेवा की लगन अच्छी है। संकल्प भी सभी का चलता जरूर है कि अभी कुछ नवीनता होनी चाहिए। नवीनता लाने के लिए पहले तो सभी का एक संकल्प होना चाहिए। एक ने सुनाया और सभी ने स्वीकार किया। एक संकल्प में सदा दृढ़ हो। अगर एक ईंट भी हिलती है तो पूरी दीवार को हिला देती है। एक का भी संकल्प इसमें थोड़ा सा कारने अकारने सरकमस्टांस प्रमाण हल्का होता है तो सारा प्रोग्राम हल्का हो जाता है। तो ऐसे अपने को दृढ़ संकल्प में लाके करना ही है। सबका सहयोग मिलना ही है। फिर ट्रायल करो। वैसे बाप दादा सेवा से खुश हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अभी सोने में नग भरेंगे तो दूर से आकर्षण करेंगे। विदेश में भी बच्चे हिम्मत अच्छी रख रहे हैं। वह खुद भी आपस में हंसते रहते हैं कि माइक हमारा पहुंचा, आवाज भी हुआ, लेकिन थोड़ी आवाज वाला आया, बड़ी आवाज वाला नहीं। फिर भी इतने तक तो पहुंच गए हैं। हिम्मत तो अच्छी करते हैं। अच्छा, अभी पक्का पूज्य स्वरूप प्रत्यक्ष होना चाहिए। पूज्य हैं, पूजा करने वाले नहीं। यही हमारे इष्ट हैं, पूर्वज हैं, पूज्य हैं। यहाँ से ही सर्व मनोकामनाएं पूर्ण होनी है। अभी यह अनुभूति हो। सुनाया ना? अभी अपने हद के संकल्प व कामनाएं समाप्त होनी चाहिए, तब ही यह लहर फैलेगी। अभी भी थोड़ा थोड़ा मेरा मेरा है। मेरे संस्कार, मेरा स्वभाव, यह भी समाप्त हो जाए। पाप का संस्कार सो मेरा संस्कार, ओरिजिनल संस्कार तो वह है ना। ब्राह्मणों का परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन का आधार है। तो क्या करेंगे? क्या करेंगे अभी? भाषण जरूर करना है, लेकिन आप भाषा में आओ और वह भाषा से परे चले जाएं। ऐसा भाषण हो। बोलना तो पड़ेगा ना। आप
आवाज में आओ, वे आवाज से परे चले जाएं। बोल नहीं हो, लेकिन अनुभव भरा हो। अनुभव भरा हुआ बोल हो, सभी में लहर फैल जाए। जैसे कभी कोई ऐसी बात सुनाते हैं तो कभी हंसने की, कभी रोने की, कभी वैराग की लहर फैल जाती है। वह टेम्पररी होता है, लेकिन फिर भी फैलती है ना। ऐसी अनुभूति होने का लहर फैल जाए। होना तो यही है, जैसे शुरू में स्थापना की आदि में एक ओम की ध्वनि शुरू होती थी और कितने साक्षात्कार में चले जाते थे। लहर फैल जाती थी। ऐसे सभा में अनुभूतियों की लहर फैल जाए। किसको शांति की, किसको शक्तियों को अनुभूति हो। किसको शांति की, किसको शक्तियों की अनुभूति हो। यह लहर फैले, सिर्फ सुनने वाले ना हो, लेकिन अनुभव की लहर हो। जैसे झरना बह रहा हो तो जो भी झरने के नीचे आएगा उसको शीतलता का, फ्रेश होने का अनुभव होगा ना। ऐसे वह भी शांति, शक्ति, प्रेम, आनंद, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति करते जाएं। आज भी साइंस के साधन गर्मी, सर्दी की अनुभूति कराते हैं ना। सारे कमरे में ही वह लहर फैल जाती है। तो क्या यह इतनी शिव शक्तियां, पांडव, मास्टर शांति, शक्ति, सबके सागर यह लहर नहीं फैला सकते? कितनी विशाल बुद्धि वाले इकट्ठे हुए हैं। शक्ति सेना भी बहुत है। मधुबन में एक ही समय पर इतनी श्रेष्ठ आत्माएं आ जाएं, यह कोई कम बात नहीं है। अभी तो आपस में भी साधारण हो तो साधारण बात लगती है। एक एक कितनी महान आत्माएं हो। इतनी महान आत्माओं का संगठन तो सारे कल्प में ऐसा नहीं हो सकता। कोई एक एक का महत्व कम नहीं है। अभी तो आपस में भी एक दो को साधारण समझते हो। आगे चल एक दो को विशेषता प्रमाण, विशेष आत्मा समझेंगे। अभी हल्की हल्की बातें नोट ज्यादा होती है, विशेषताएं कम। बैठकर सोचो तो एक एक कितने भक्तों के पूर्वज हो। सभी इष्ट देव और देवियां हो ना। एक एक इष्ट देव के कितने भक्त होंगे। कम हस्तियां तो नहीं होना। एक मूर्ति का भी इतना महत्व होता। इतने इष्ट देव इकट्ठे हो जाए तो क्या हो जाए। शक्तिशाली हो, परंतु आपस में भी छिपाया है तो विश्व से भी छिपे हो। वैसे एक एक का मूल्य अनगिनत है। बाप दादा तो जब बच्चों के महत्व को देखते हैं तो नाज होता है कि एक एक बच्चा कितना महान है। अपने को भी कभी
समझते हो कभी नहीं, वैसे हो बहुत महान। साधारण हस्ती नहीं हो, थोड़ी सी प्रत्यक्षता होगी, फिर आपको भी मालूम पड़ेगा कि हम कौन हैं। बाप तो उसी महानता से देखते हैं। बाप के आगे तो सब प्रत्यक्ष है ना। अच्छा, एक क्लास यह भी करना कि एक एक की महानता क्या है। अच्छा, ओम शांति।